नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। कर्म कर्म फल, कर्म सकारात्मक एवं नकारात्मक, कर्म सृजनात्मक एवं विनाशकारी, कर्म कंस्ट्रक्टिव, कर्म डिस्ट्रक्टिव। कर्म कौन सा किया जाए, सृजनात्मक या विनाशकारी? उत्तर सहज है, सबका एक ही भाव होगा कि कर्म सकारात्मक रूप से सृजनात्मक होना चाहिए। कर्म सकारात्मक रूप से करते हुए सृजनात्मक होना चाहिए। पप्पू चौधरी जी, जय श्री राम। हम चर्चा करेंगे आज कर्म सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कर्म निर्माणकारी हो या विनाशकारी हो। कर्म सकारात्मक हो और सृजनात्मक हो अर्थात कंस्ट्रक्टिव हो, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। किसी से पूछो कि कर्म कैसा होना चाहिए या कर्म कैसा करना चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति आपको यह कह देता है कि हमें तो अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सहजता से इसको बोल जाता है। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। कर्म सरल हो, कर्म सकारात्मक हो, कर्म सृजनात्मक हो, कर्म कंस्ट्रक्टिव हो, यह एक सहज भाव है और मुझे लगता है कि इस भाव को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज की चर्चा का विषय यह होगा कि जब प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमें सत्कर्म करना है, हमें सृजनात्मक कर्म करना है, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, हमें सदैव सकारात्मक रहते हुए सृजनात्मक कार्य करना है, जब वो यह सब जानता है तो वह नकारात्मक कर्म करता क्यों है? ऐसा कर्म क्यों करता है वो जिससे उसका कर्म फल विनाशकारी हो जाता है, उसके लिए भी और जगत के लिए भी? क्यों करता है? भजनानंदी को तो भजन करने में आनंद आता है जी, परंतु हत्यारे को हत्या करने में आनंद क्यों आता है? तो क्या हत्या करने में भी आनंद है? यदि भजनानंदी को भजन करने में आनंद है तो हत्यारे को हत्या करने में भी आनंद है, तभी तो बार बार करता है। हाँ, बार बार करता है, प्रतिदिन करता है जी। कसाई प्रतिदिन दिन भर में 100 बकरे काट देता है और उसको आनंद आता है। हाँ, मनुष्य भी ऐसे हैं जो अपने जीवन में कई हत्याएं कर देते हैं। एक हत्या करने के बाद भी उनको बोध नहीं होता, कर्म फल मिलता है, उसे भोगते हैं, उसके बाद भी उनको बोध नहीं होता। तो आखिर कारण क्या है? क्या कारण है जिसके कारण लोग डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, विनाशकारी कर्म करते हैं और ऐसा कर्म करते हैं जिससे उन्हें पीड़ा होती है? यह जानने के बाद भी
कि यह कर्म विनाशकारी है, परंतु वह उसे करते हैं, निरंतर करते हैं और बारंबार करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? भजनानंदी भजन करे, सबको आनंद प्रदान करे, यह बात ठीक है, परंतु हत्यारा हत्या करके आनंदित हो, यह बात ठीक नहीं है। तो आज हम लोग इस मूल कारण पर चर्चा करेंगे। आप भी अपने भाव कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख करके बता सकते हैं कि विनाशकारी कर्म करने वाले व्यक्ति को भी क्या विनाशकारी कर्म करके आनंद की प्राप्ति होती है? यदि आनंद की प्राप्ति नहीं होती तो वह विनाशकारी कर्म करता ही क्यों जी? वह लोगों की हत्या क्यों करता? तो भजनानंदी को भी भजन करके आनंद मिल रहा है और विनाशकारी कर्म करने वाले आतंकवादियों को भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो हम साधारण जीव क्या करें? हत्या करें या भजन करें? ऐसा कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है। कब? जब आप भजनानंदियों को भूख से मरते देखेंगे और कुकर्म करने वाले को भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करते देखेंगे तब। और कलयुग में हो भी रहा है जी। सच्चा व्यक्ति शांत भाव से सत्य के साथ अपना कर्म करके अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करके आनंदित होता है। उसको लोभ नहीं है, वह किसी की चाटुकारिता नहीं करता, वह किसी के पीछे नहीं पड़ता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के विकास पथ का बाधक नहीं बनता। परंतु दूसरी ओर विनाशकारी कर्म करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, आपसे द्वेष भी करते हैं और आपकी प्रगति से ईर्ष्या भी करते हैं, और यदि उनकी अनुकूलता नहीं बनी तो आपके प्रगति के पथ के बाधक भी बन जाते हैं, और कभी कभी तो वह आपके प्राण की बलि भी दे देते हैं, अर्थात आपकी हत्या भी कर देते हैं। तो सामान्य मनुष्य करे क्या? सत्कर्म करे कि कुकर्म करे? इसी बीच में हम और आप फंसे हुए हैं। दास अधीन वशिष्ठ गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इसके मध्य से निकल गया है। उसको इस बात का बोध हो गया है कि निर्माणकारी कार्य ही भगवत प्रदत्त कार्य है, सृजनात्मक कार्य ही जगत कल्याणकारी है। इसीलिए वह भजनानंदी होकर के भगवान के भजन और भगवान के चरित्र का गुणगान करता है। अब मैं अपने निज अनुभव के आधार पे यह बात बहुत सहजता से कह सकता हूं कि हां, सृजनात्मक कर्म ही आनंद प्रदान करते हैं, विनाशकारी कर्म आपको आनंद प्रदान नहीं करते। परंतु आप ये कहेंगे महाराज जी, ये तो आपका व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव को आप नहीं मानेंगे, ये आपका अधिकार है, परंतु मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इस बात को उद्घोषित कर सकता हूं कि हां, सृजनात्मक कर्म में ही परमानंद है, सृजनात्मक कर्म में ही जगत कल्याण है, और सृजनात्मक कर्म करने हेतु ही मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, विनाशकारी कर्म करने वाले व्यक्ति का विनाश करना अर्थात आतंकवादियों को मार डालना, पापियों को समाप्त कर देना, यह भी सृजनात्मक कर्म करने वाले व्यक्ति का ही धर्म है। हाँ, अब आप कहेंगे महाराज जी, सत्य के पथ पे चले कि वो विधर्मियों को मारे, समाप्त करे? प्रभु राम जी, प्रभु कृष्ण जी, भगवान शिव जी, भगवान नारायण, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान सूर्य नारायण, जगत के समस्त श्रेष्ठ जन गुरुजन हमें और आपको इस बात की सीख देते हैं कि सृजन करने के मार्ग के प्रत्येक बाधा का क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए। अर्थात प्रकृति के मार्ग पे चलने वाले प्रत्येक बाधाओं को
समाप्त करना ही धर्म है। अर्थात सृजनात्मक कार्य करने में जो व्यक्ति बाधक बने, उसको उस बाधा से, अर्थात उस बाधा के रूप से दूर करना, उस मार्ग से, यह सृजनात्मक व्यक्ति का कर्म है। तो उधर वो हत्या करके आनंदित है, इधर ये भजन करके आनंदित है, और बीच में भजनानंदी व्यक्ति को भी हत्यारे का हत्या करने में भी आनंद है, क्योंकि यही सृजनात्मक कर्म है। तो हमें व्यक्तिगत ना होकर के जगत के लिए चिंतन करना है, और इस बात पर दृढ़ निष्ठा रखनी है कि हमारा जीवन सृजनात्मक कर्म करने हेतु है, हमें निर्माणकारी होना है, हमें विनाशकारी कर्म नहीं करने हैं। संतजन इसी कर्म को पाप कर्म कहते हैं, संतजन सत्य कर्म को पुण्य कर्म कहते हैं, और पुण्य और पाप दोनों हमें प्राप्त होता है। अर्थात सत्कर्म होगा तो पुण्य की प्राप्ति होगी, कुकर्म होगा तो पाप की प्राप्ति होगी, और उस पाप का दंड हमें मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, यदि आप माने तो अनुभव यह है कि आपको अपने जीवन में सदैव सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ईच एंड एवरी टाइम यू मस्ट बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। प्रत्येक क्षण में आपको, प्रत्येक घटनाक्रम में आपको उसके सकारात्मक पक्ष को देख करके, उसको स्वीकार करके, उसको अंगीकार करके अपने जीवन में सृजन, अपने जीवन में सृजन कार्य कीजिए। ऐसा मेरा निज अनुभव है। भजन और भक्त दोनों का एक ही कार्य है। भजन करके भक्त भगवान की सेवा करता है, और भक्त भजन करके भगवान की सेवा करता है। तो हमें और आपको भजनानंदी बनना है। भजनानंदी मतलब मात्र ये नहीं कि 24 घंटे आप भजन ही गाइए। भजनानंदी का तात्पर्य ये कि आप 24 घंटे निर्माण कार्य अर्थात कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए, ताकि जगत के लोग भी आपको उस निर्माण कार्य का लाभ उठाएं। हम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, परंतु हम चिंतन मात्र अपने लिए करते हैं, यही डिस्ट्रक्टिव है। हम अपने जीवन में स्वार्थ को इतने हद तक ले आते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं रहूं, जगत रहे न रहे, यह भाव ही विघटनकारी, यह भाव ही विनाशकारी है। हम इतने लोभी हो जाते हैं कि सब कुछ हमारे पास आ जाए, किसी और के पास ना जाए, यही विनाशकारी है। हम इतने कपटी हो जाते हैं कि जगत के प्रत्येक संबंधों में कपट का प्रयोग करके संबंध विच्छेद करके निज लाभ ले लेते हैं, और उस निज लाभ से मात्र अपना कल्याण करते हैं, ये विनाशकारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप जाकर के हत्या कीजिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हे भैया, आप अपने कर्म में कपट का परित्याग कीजिए, अपने कर्म से स्वार्थ को निकालिए, अपने कर्म से द्वेष को निकालिए, अपने कर्म से घृणा को निकालिए, अपने कर्म से भेदभाव को मिटाइए, अपने कर्म में सृजनात्मक भाव लाइए। आपका जीवन आपके जीते जी ही स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। यही जीवन आपको परमानंद की अनुभूति कराएगा, यही जीवन आपको भगवान के साक्षात्कार कराएगा, यही जीवन आपको ऊर्जावान बना करके, धर्मनिष्ठ बना करके आपको ऐश्वर्य, आपको धर्म, आपको श्री, आपको यश, आपको ज्ञान और आपको वैराग्य की प्राप्ति करा करके भगवत तत्व में अर्थात भगवत तत्व को प्राप्त कराएगा। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि लोग डिस्ट्रक्टिव वर्क करते क्यों हैं? लोग
विनाशकारी कर्म करते क्यों हैं? यदि उसमें आनंद नहीं है तो करते क्यों हैं? इस पर चिंतन कीजिए, क्यों करते हैं? हत्यारा नित्य प्रतिदिन हत्या ही क्यों करता है? बताऊं आपको क्यों करता है? बताऊं? जानेंगे। मूल कारण है कि उसको अपने पर विश्वास नहीं, उसको स्व पर विश्वास नहीं। स्व मतलब अपने पर। उसे निज पर विश्वास नहीं, उसे निज कर्मों पर विश्वास नहीं, उसे इस जगत पे किसी पर विश्वास नहीं। वह यह चाहता है कि हम इन की इन प्रकारेण जगत की समस्त भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति कर ले। इसलिए वो बार बार डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है। इसको मार करके ये छीन लो, उसको मिटा करके ये ले लो। उसके पास क्यों है? उसके पास सुंदर परिवार क्यों है? उसके पास सुंदर घर क्यों है? उसके पास अच्छी सी गाड़ी क्यों है? उसका यश क्यों है? उसके पास कीर्ति क्यों है? लोगों के कीर्ति को नष्ट कर देते हैं, लोग की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। लोगों के सचरित्र को कलंकित करके आनंदित होते हैं। धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति के पीछे तो लोग पड़े रहते हैं। यह धर्म कर्म कैसे कर ले जा रहे हैं? उनकी ईर्ष्या, उनका घृणा, उनका द्वेष, उनका स्वार्थ आप उनको विघटनकारी कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। उनको विघटनकारी कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। तो पहला कारण क्या बताया मैंने आपको? उन पर अपने ऊपर विश्वास कम, उनको स्व पर विश्वास कम, उनको अपने अवगुणों पर विश्वास अधिक होता है, इसलिए वह डिस्ट्रक्टिव कर्म करते हैं। तो मैं अपने निज अनुभव के आधार पे यह विनती करूं आपसे, सहज और सरल भाव में, कि ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कपट का परित्याग करके प्रेम, सौहार्द, स्नेह, समर्पण को स्वीकार करके अपने निर्मल मन से कर्म कीजिए। आपका वही कर्म कल्याणकारी हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो सच्चे भाव रखिए, अच्छे भाव रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, हृदय में सद्भाव रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो शांत रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करिए, अपना भोजन की व्यवस्था कीजिए और अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए, इस धरती मैया को प्रणाम करते हुए अपना जीवन चुपचाप व्यतीत कीजिए। परंतु इसके स्थान पे आप नीच मानसिकता के लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। वातावरण का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे सदा ही पड़ता है। तो आप कम से कम ऐसे वातावरण का निर्माण कीजिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और जिस वातावरण से सृजनात्मक कार्य हो। बस ये तो कर सकते हैं ना आप। शांत तो रह सकते हैं ना। आज सोशल मीडिया का युग है, अनावश्यक राय क्यों देते हो? कुछ आता नहीं तो मत दो। आप यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते तो श्रेष्ठ कर्म करने वालों को फॉलो करो, उनकी बात को मानो, उनके विचार को सुनो। एक्टिव मोड में आ सकते हो तो आ जाओ, और नहीं आ सकते हो तो सुनो, चिंतन करो, मनन करो, और जब भी बोलो तो आपके बोलने में, आपके वाणी में सत्य ही समाहित हो। लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। हाँ, होता तो है, तो क्या करूं मैं? कड़वा ना बोलूं, सत्य ना बोलूं? आज वर्तमान प्रवेश में अधिक असत्य बोल करके लोग ठग रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं,
प्रत्येक संबंध को लोग नष्ट कर रहे हैं। पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, शत्रु नहीं मित्र ही मित्र को मार रहा है, शत्रु नहीं मित्र ही मित्र को मार रहा है। ये बात ठीक नहीं है, यह विनाशकारी है। कुछ नहीं कर सकते तो मैं ये विनती करूं आपसे, किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ, जो वो कहे वही करो। आज जगत के प्रत्येक संबंध अपनी मर्यादा समाप्त कर रहे हैं। आज जगत के समस्त लोग एक दूसरे पर विश्वास करना समाप्त कर दिए हैं। भय भीत होकर के संबंध में रहना व्यक्ति को विनाशकारी बना देता है। इसलिए संबंधों पर विश्वास रखिए, और विश्वास ऐसे नहीं होगा हो, यह विश्वास ऐसे नहीं होगा। हम ही और आप हैं जो इसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम ही आप हैं जो इसका विनाश कर रहे हैं। आज आपसे संबंधों पर संदेह पहले होता है, विश्वास बाद में होता है, और बच्चों को विश्वास होता ही नहीं। और जो विश्वास कर लेता है उसे, जिस पर वो विश्वास करता है वही विश्वासघात करके उसका हृदय विदीर्ण कर देता है। और एक बार किसी व्यक्ति का विश्वास अविश्वास में परिणत हुआ तो वह व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता, और वह व्यक्ति अच्छा होने के बाद भी, संस्कारी होने के बाद भी इस जगत के लोगों से स्नेह करना बंद कर देता है, प्रेम करना बंद कर देता है, त्याग करना बंद कर देता है, सहयोग करना बंद कर देता है। और ये सारे कर्म जगत के विघटन के कारण बनते हैं। तो मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आप सभी को प्रणाम करते हुए एक निवेदन करता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सकारात्मक, क्रियात्मक, कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फियर क्रिएट कीजिए। ट्राई टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर दैट क्रिएट कंस्ट्रक्टिव थॉट्स इन आवर लाइफ। एक ऐसा वातावरण तैयार कीजिए जो हमें सकारात्मक सोचने पर बाध्य कर दे। दास धीरेन्द्र वशिष्ठ गुरु कृपा से संत जीवन में रहते हुए यही प्रयास कर रहा है। वह किंचित मात्र भी हो सकता है, वह अधिकाधिक भी हो सकता है। प्रयास भाव सृजनात्मक है, विनाशकारी नहीं है। प्रत्येक कर्म इस चिंतन के साथ करता है कि इससे स्वजनों का कल्याण होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो करेगा, और नहीं होगा तो क्षमा। हाँ, ये मेरे कार्यप्रणाली का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा। अब मैंने प्रश्न किया था कि हत्यारे को भी क्या आनंद की प्राप्ति होती है? तो नहीं, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसको अपने पर विश्वास नहीं है, उसको अपनों पर विश्वास नहीं है, उसको अपने घृणा पे, अपने द्वेष पे, अपने स्वार्थ पर अतिशय विश्वास है, और उसकी पूर्ति हेतु वह कुकर्म करता है, और अंततः उसको उसका फल मिलता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत बहुत अलौकिक है। एक कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है जी। यदि हमने घर में हलवा बनाया तो उसकी मिठास हमें प्राप्त होगी, हम खाएंगे तो। और यदि हमने जहर घोला तो जब उसे खाएंगे तो हम ही मरेंगे, ये निश्चित है। यदि हम किसी को मारेंगे तो लोग हमको ही मारेंगे। ये कर्म फल है, बिल्कुल निष्पक्ष है जी।
तो कर्मफल आपको ही मिलना है, इस बात का आपको सदैव बोध रहे, तो आप सकारात्मक कर्म की ओर अवश्य मुड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक और बात, क्या आहार हमारे विचार पर प्रभाव डालता है? क्या आहार हमारे विचार पर प्रभाव डालता है? क्या जो हम खाते पीते हैं ना, यह हमारे विचार पर इंपैक्ट डालता है? तो हां जी, डालता है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं जिसमें तामसी गुण नहीं है, तो वह आपको सत्य के मार्ग पे चिंतन करने के लिए बाध्य करेगा। यदि आप तामसी या तामसिक कहूं तो ठीक रहेगा, भोजन कर रहे हैं, तो तामसिक भोजन तो होता ही है दूसरे को मार करके, है ना? हाँ, तो वह आपको निरंतर विनाशकारी कर्म की ओर ले जाएगा। तो भोजन करने पर सच में आपके मनोभाव परिवर्तित होते हैं। दूध, दही, घी, लस्सी, जल, नैवेद्य, फल फूल, अनाज खाने वाला व्यक्ति बहुत हद तक शांत होता है, क्योंकि वह प्राकृतिक पदार्थ पे आधारित है, क्योंकि वह प्रकृति पर विश्वास करता है। और जो आप प्राकृतिक अर्थात किसी की हत्या करके, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि महाराज जी जानवर भी प्राकृतिक हैं, हाँ हैं, लेकिन वो आपके खाने के लिए नहीं है। कोई भी जानवर मनुष्य के खाने के लिए नहीं है। और सुनो, दुष्ट लोग अपने प्रत्येक उत्सव में जानवरों को मार के खा रहे हैं। आपको बताऊं, लोग मुर्गा, बकरा, अंडा, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली, भारतवर्ष के आधे पार्ट में लोग गौ माता भी खा रहे हैं, गौ माता के बछड़े को भी खा रहे हैं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? कौन रोकेगा? भारतवर्ष 75 वर्ष पूरा कर चुका है अपनी स्वतंत्रता का। अगस्त आने वाला है जी, 15 अगस्त। जून चल रहा है, आज 9 जून है। कब यहां के लोग सृजनात्मक कर्म करेंगे? हमारे लोग, एक व्यक्ति यदि कुछ सृजनात्मक कर्म करता है तो उससे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं जी। दुर्भाग्य है इस देश का, अच्छों का सम्मान नहीं, चाटुकारों का सम्मान, अच्छों के साथ लोग चलने को तैयार नहीं, धर्मियों के साथ चलने को तैयार। क्योंकि अच्छा व्यक्ति तो आपको धर्म पथ पे ले जाएगा और धर्म पथ पे कहेगा लोभ मत करो, और कुकर्मी कहेगा अरे क्या बात कर रहे हो, ये किसके लिए बना है? आपको गलत कार्य के लिए प्रेरित करके, आपसे गलत कार्य करा करके आपको पापी बना देगा, जिसका प्रतिफल आपको बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। और साधुजन, सज्जन, वह आपको भजनानंदी बना करके, आपके कर्म में सत्य को जोड़ करके, आपको सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ बना करके, आपके साथ साथ आपके लोगों के लिए मंगल कार्य बना करके आपका जीवन मंगल कर देंगे। इसलिए बहुत कम लोग सत्य जानने के बाद भी सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के साथ नहीं चलते, क्योंकि वह अंतर मन से कपटी हैं। तो मेरी विनती है, आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से आज मेरा मन का भाव आया। मैं सत्संगी हूं और वर्तमान में आज बेंगलोर में हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है यहाँ पे, वाल्मीकि रामायण पे।
मैं भी कथा श्रवण करने ही आया हूं और आज मैं कथास्थल पर नहीं पहुंच पाया। कल और परसों 2 दिन में और नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जहां मैं आया हूं उनके अपने भाव हैं कि महाराज श्री आप यहां आए हैं तो आप को वह स्थान दिखाऊं जहां पे महिषासुर को जगत जननी जगदम्बा ने मारा था। तो मैं प्रसन्न हुआ कि ठीक है, जहां आदि मां शक्ति ने महिषासुर का मर्दन किया था उस स्थान पे चामुंडेश्वरी देवी का दर्शन करने मैं जाऊं, क्योंकि प्रथम बार मैं बेंगलोर में आया हूं और आसपास जो भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों पे आधारित स्थान हैं, उनका दर्शन लाभ भी करूं। पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ हम लोग बृहस्पतिवार को कथा में रहूंगा, शुक्रवार को रहूंगा, शनिवार को रहूंगा और रविवार को रहूंगा। आने वाले थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे I will attend 4 days श्री मद वाल्मीकि रामायण कथा। आप भी आइए। मैं ये विनती करता हूं आपसे, कहीं भी रहिए, संत चरणों के विषय में चिंतन कीजिए, संतों के द्वारा किए गए कर्मों का चिंतन कीजिए, संतों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए अपना जीवन मंगल कीजिए। इसी में जगत कल्याण है। और अपने पर विश्वास कीजिए, अपने परमात्मा विश्वास कीजिए, धर्मनिष्ठ बनिए, सत्यनिष्ठ बनिए। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपीरियंसेस। I am explaining to you, to all of you. It's my humble request. Think positive, do positive, and be constructor, not destructor. जय श्री राम, सादर प्रणाम। अवसर मिलने पर पुनः आपसे कुछ अन्य विषयों पर चिंतन करेंगे। यदि आपको भी किसी विषय पे कुछ सुनना है मेरे द्वारा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ कमेंट करके आदेश दे सकते हैं। नेचुरली आई विल ओबे योर ऑर्डर। जय सिया राम, सादर प्रणाम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।